अब देखिए बहुत बच्चों का क्या है कि सर मैथ्स में क्या पैटर्न पूछा जा रहा है, क्या नया है, मैथ्स की प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम है तो सर उसका सॉल्यूशन भी तो आपके पास होगा, आप सॉल्यूशन भी बताइए सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैथ्स में हम आज से पहले की बात करें, 2017 से पहले की बात करें, तो जो पैटर्न होता था ना बच्चे, वो फिक्स होता था। ठीक है, 25 से 30 मिनट में आपका पेपर खत्म हो जाता था और आराम से आप 40 प्लस का औसत स्कोर कर लेते थे। ठीक, लेकिन अब चूंकि टीसीएस को ये बात पता चल गई कि जितने भी सीजीएल वाले एस्पिरेंट है ना, वो सीएचएसएल का पेपर जरूर दे रहे हैं, तो वो क्या करते थे, बड़े आसानी से सीएचएसएल के पेपर को क्वालिफाई कर लेते थे। तो इस वजह से अब ऐसा पैटर्न कर दिया गया कि सीजीएल के प्री को थोड़ा आसान बनाया जा रहा है और सीएचएसएल के प्री को थोड़ा सा टफ बना दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सीएचएसएल में मेंस का कोई पेपर नहीं होता है। अब जब यहाँ पर पेपर टफ बन गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा नए पैटर्न का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, आप अक्सर आजकल ऐसा देखेंगे कि जो सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आया है वो सीधा का सीधा सीएचएसएल के प्री में पूछा गया है। किन किन चैप्टर्स पे थोड़ा सा नया काम करने की कोशिश की है टीसीएस ने, वो सभी बातों को हम जानेंगे। मैं ऐसे ही आप लोगों को नहीं कहता हूं कि आप उन पुराने क्लास नोट्स को या पुराने पीडीएफ को मत लगाओ, क्योंकि देखो यार, पैटर्न बदल रहा है। मैं ये बात आपके भले के लिए कहता हूं। अगर पैटर्न बदल रहा है ना, तो कम से कम नए पैटर्न पर प्रैक्टिस करो। अगर आपके XYZ भैया हैं जो किसी डिपार्टमेंट में है और वो सिलेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात नहीं, वो उन्हीं का नाम सजेस्ट करेंगे आपको जिनसे उन्होंने पढ़ाई की है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मानो मुझसे कोई आज के समय में पूछता है कि सर आपने 9th क्लास में मैथ्स की कौन सी किताब लगाई थी, तो मैंने क्या, हर किसी ने RS अग्रवाल लगाई है। लेकिन अगर सोचिए कि कल के दिन RS अग्रवाल अपनी किताब को अपडेट ही नहीं करते हैं और वो बहुत पुरानी किताब हो जाती है, और पेपर में जो सीबीएसई में पूछा जाएगा वो काफी नया सवाल पूछा जाएगा, तो मैं लोगों को कब तक RS अग्रवाल बताते रहूंगा। उस समय के लिए जो सबसे बेस्ट किताब होगी वो कौन सी होगी, उस समय के पैटर्न पर जो बनी होगी, जो उस समय के सॉल्यूशंस पर बात करेगा, जो उस समय के आपको अप्रोच पर बात करेगा। तो सेम तरीके से अब मार्केट से उन बुकों का जो है वो थोड़ा थोड़ा चलन जाएगा जो काफी पुराने पैटर्न पर हैं। ठीक है, एक वक्त था जब उससे पढ़ के लोग सिलेक्शन लेते थे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन आज वो वक्त नहीं रहा है क्योंकि काफी नया पैटर्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सेकंड बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में जाएं तो क्या पूछा जाएगा, तो अरिथमेटिक देखिए यहाँ पर अब काफी कैलकुलेटिव है। ठीक है, पहले की तुलना में अरिथमेटिक इतना आसान होता था, दो लोगों का रेशियो दे देगा, बोलेगा ए का मान इतना है, बी का मान बताओ। लेकिन अगर आप सवाल देखेंगे आज के समय में, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का देख लें या आप एवरेज का क्वेश्चन देख लें, ठीक है, तो आपको वाकई में महसूस होगा कि अरिथमेटिक काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एडवांस को लेकर। तो एडवांस बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है जैसे 2017 में इसमें पूछा जाता था या उसके पहले, लेकिन अब इतना कंसेप्चुअल है कि आपको फिगर तो किसी भी सवाल में प्री में नहीं दिया जाएगा। अगर किसी के शिफ्ट में एक आधा आ गया तो आ गया, नहीं तो मेरे भाई फिगर आपको किसी में नहीं मिलने वाला है। आपको अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है और वहां पर आपको फिगर बनाना है। तो अब जो है ना, सीएचएसएल वालों बच्चों के लिए ये कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि इसमें जितने भी सीजीएल के एस्पिरेंट है वो उतर चुके हैं, और वो उतर चुके हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो एग्जामिनर अगर ये कोशिश करेगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ना भेजें, जैसे पिछली बार 160 चला गया, तो वो क्या करेगा, सवालों के पैटर्न को उठाना शुरू करेगा, लेवल को उठाना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, और कट ऑफ नहीं ज्यादा जाएगी तो उनके ऊपर सवाल नहीं उठेगा। ठीक है, तो इसीलिए पैटर्न में काफी नया पूछा गया और लेवल भी बढ़ाया जा रहा है। इसका भी तोड़ मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप तोड़ कैसे सकते हैं। अब कम से कम आपको 30 मिनट तो लगते ही लगते हैं मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने में, और जो एवरेज स्कोर एक स्टूडेंट का आता है वो 35 प्लस आता है। तो मेरे भाई ये जो है पेपर का आजकल ट्रेंड चल रहा है। इसमें कौन कौन से जो है टीसीएस के फेवरेट चैप्टर्स हो गए, तो अरिथमेटिक में बात करें यहाँ पर तो एवरेज हो गया और CISI हो गया। बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप फेज 9 का भी पेपर उठा के देख लीजिए, एमटीएस का भी पेपर उठा के देख लीजिए, बढ़िया से बढ़िया और तगड़ा सवाल आपको पूछा गया है। ठीक है, और एडवांस में बात करें तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़ा सा बढ़िया आपसे पूछा जाएगा, फंसाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने सीजीएल मेंस 2020 में देखा है, अगर आपने देखा होगा जो 29 जनवरी और 3 फरवरी को पेपर हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री का उसमें वाकई में लेवल था, क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। ठीक, तो ये बार बार टीसीएस अपने पैटर्न्स को बदलती है और हमें भी उस अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। नहीं तो पता चले हाईवे भी है तब भी गाड़ी 20 पे ही चल रही है, और गली है तभी गाड़ी 20 पे ही चल रही है, तो ऐसे में कभी भी आप अपने मुकाम पर सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी मंजिल आपको सही समय पर मिले, तो आपको अपने गियर को भी उस तरीके से बदलना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सर्कल को लेकर, या सर्कल हो गया या ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनर फिगर दे ही नहीं रहा है। तो मेरे भाई ऐसे हालात में क्या हो रहा है कि आपको फिगर बनाना पड़ रहा है, और अगर एक आधा स्टेप में भी आपने गलती कर दी ना, तो गया आपका 2 से 3 मिनट वहीं पे पेपर के दौरान। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, या तो आपने बहुत पहले प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखा फिर तो कोई बात ही नहीं करनी, और अगर प्रैक्टिस कर रखा है तो आपको थोड़ा सा फैमिलियर होना है सवालों को लेकर। जिन बच्चों को जिसमें भी दिक्कत आता है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले यहां पर जो है टीसीएस क्या होता है, अंश पूछते हैं टीसीएस क्या होता है। यही तो बच्चे आप लोगों की दिक्कत है कि आप लोगों को ये तक नहीं पता कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो कौन कंडक्ट करवाता है। आपका एग्जाम एसएससी कंडक्ट नहीं करवाती है, एक वेंडर होता है जो उन सभी सवालों को बनाता है, जिनके अलग अलग सेंटर्स होते हैं जहां पर आप परीक्षा देने जाते हैं, और उस वेंडर का नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन टीसीएस बनाती है, एसएससी नहीं बनाती है। एसएससी का काम रिजल्ट निकालना होता है, पेपर कंडक्ट करवाना एसएससी का काम नहीं होता। ठीक है, कि सवाल भी एसएससी सेट करेगी। समझे बच्चे आप मेरी बात को। अब जो इसका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सभी क्वेश्चंस को बड़े प्रॉपर तरीके से पढ़ने हैं। देखिए मैथ का सवाल है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इस बात से ये नहीं कि हाँ हमने जो है यहाँ पर इग्नोर मार दिया। आपका इग्नोरेंस ऐसा हो सकता है ना कि अगर ए और बी का रेशियो 2 और 3 दे रखा है, आपने जल्दीबाजी में आंसर देख लिया और उसके बाद आप उसको टिक करने गए, तो क्या पता 3 और 2 दे दे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो उस समय 12 × 4 48 नहीं आता है, 12 × 4 44 आ सकता है, 40 आ सकता है, क्योंकि नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है। और जितना ज़्यादा नर्वसनेस कैलकुलेशन में उतनी ज़्यादा गलतियाँ, जितना ज़्यादा नर्वसनेस सवालों को बार बार पढ़ने की आदत उतनी ज़्यादा। तो नर्वसनेस को कम रखेंगे और सवाल को एक ही बार पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में ये सवाल का लॉस आपको कितना दे सकता है, आपको खुद भी ये बात पता नहीं। क्या पता ये 2 नंबर जो है आप गलती करके जो आ गए थे, उसके चलते आप लास्ट में सिलेक्शन में रह जाएं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी नज़रों में सबसे बड़ा पाप पता है क्या है, मेरी नज़रों में सबसे बड़ा पाप ये है कि जो सवाल आपको आता था आप उसको भी गलत करके आ गए। तो इससे बड़ा धरती पर पाप हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि सवालों को अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर फिगर बनाएंगे मेरे भाई। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इनके जो भी सवाल आ रहे हैं ना, प्रॉपर तरीके से फिगर बनाएंगे। उल्टा सीधा फिगर नहीं बनाएंगे। नहीं आता स्किप कर देंगे, लेकिन फर्जी काम नहीं करेंगे, सवालों के साथ द्वंद्व नहीं करेंगे, दंगल नहीं करेंगे, भिड़ेंगे नहीं। ठीक है। तीसरा यहाँ पर आपको मेरी जिस भी टॉपिक में दिक्कत आती है, मानो किसी को पार्टनरशिप नहीं समझ में आ रहा है, या थोड़ा सा कमज़ोर है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनरशिप में फंस जाएगा, या उसको ऐसा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री उसकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो मैंने 60 दिन 60 मैराथन नाम की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चलाई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और चैप्टर वाइज मैंने इसमें प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो जिस भी चैप्टर में मेरे भाई दिक्कत आएगी ना, आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्री है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मेरा जितना भी मैराथन आता है आपके पेपर के पहले, आपका पूरा का प्री का क्वेश्चन उसी से अंदर में होता है। ठीक है, पिछली बार जितने बच्चे अटेम्प्ट करके गए थे 50 में 50 तक लेकर आए हैं बच्चे वहां से। इसी तरीके से इस बार के भी 60 दिन 60 मैराथन आपने देखा कि सीजीएल में कितना ज्यादा इफेक्टिव रहा, तो आपके सीएचएसएल में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चैप्टर में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, क्या करना है, 60 दिन 60 मैराथन देखना है।